जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एसआई, डीएलएड, आरपीएफ, एनटीपीसी की आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। आज एक नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, सिलेबस में इसको एलसीएम एचसीएफ अलग करके दिया है, तो आज हम इसको देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है करके। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे निकालते हैं करके इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर भी टाइप वाइज सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, एक बार हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम का एक बार हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, जैसे 10, 15, 25 इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कैसे, ये ठीक है, सबसे पहले कॉमन इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे हमको। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 2 से कर रहे हैं, तो 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये नहीं कटेगा तो इसको सेम ही उतार दो, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी यहीं रख दो। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे 2 से जा रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से काट के देखो, ये तो नहीं कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 25 ऐसे ही रहेगा। जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 से, 1 1 और ये 5, फिर 5 बचा है, 5 से 1 1 1, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। तो यानी कि जो इसका एलसीएम हो गया वो कितना आ गया, बराबर 150। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अब जो 150 आया, इस 150 को चाहे आप 10 से डिवाइड करो, चाहे आप 15 से डिवाइड करो, चाहे आप 25 से डिवाइड करो, यह पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देखेंगे एचसीएफ, यानी कि इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्ती बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, वह सबसे बड़ी संभावित संख्या, वह सबसे बड़ी संभावित संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। इसमें छोटी संख्या है और इसमें क्या है, बड़ी संख्या है। अब देखते हो इसको कैसे करेंगे करके, इसको सबको अलग अलग करते हैं। जैसे इसमें हमने साथ में किया, इसको सब अलग अलग करेंगे। पहले करेंगे यहाँ पे 25, फिर करेंगे हम यहाँ पे 30 और फिर करेंगे यहाँ पे हम 50। तीनों का अलग अलग करेंगे, जो भी इनमें कॉमन आएगा तो उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 5 से, 5 5 1 हो गया। ठीक है, ये किससे कट रहा है, 2 से 15 आया, 3 से किया 5, 5 से किया 1, ये किससे किया, 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। अब देखो इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, HCF बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉमन सी बात है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, इसके क्वेश्चन अलग क्वेश्चन पूछेगा जैसे मैं आपको भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCF। तो एक बार आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और वो देखना क्वेश्चन सब इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है, अब दो संख्याएं, एक संख्या हमने मान ली है x और एक संख्या मान ली है y, इन दोनों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है कह रहा है, 24 है कह रहा है, और उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो संख्याएं ज्ञात करो, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या करो, y का मान निकालो, कितना हो जाएगा 24/x। ठीक हो गया, तो y का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे।
तो x माइनस 24/x बराबर 2 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 2x इधर चले जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब ये 2x इधर क्यों, इधर यहाँ क्यों आया? क्योंकि इधर आने पर इसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस का हो गया, और ये ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 24 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ या घटा के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 6 चौको 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x। अब 6 में से 4 घटाओ तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 और 4 को गुणा करो तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 6 चौको 24 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, बराबर माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लो तो x माइनस 6 आ गया, और यहाँ से हम क्या लेना, तो 4 कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 6 और एक माइनस का 4, यानी कि 6 और 4, माइनस का तो कोई वो है नहीं, तो क्या होगा, एक हमारा 6 और एक 4। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। लेकिन इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये तो लॉन्ग मेथड होगी, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है। अब ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 होना चाहिए। 8 6 48 जी नहीं हो सकता है। 8.80 बिल्कुल नहीं, 4 दूनी 8 बिल्कुल नहीं, 6 चौको 24, ऐसे भी ये सही हो गया। कोई कुछ कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आया 24, तो सही उत्तर हो गया। अंतर दो में 8 से 6 गया 2, 10 में से 8 घटाया 2, 4 से 2 घटाया 2, तो अंतर तो सब में आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 चौको 24 एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमारा 7। ठीक हो गया। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम बराबर दे रखा है 140। अब देखो संख्याएं निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एचसीएफ पकड़ना है। एचसीएफ कितना है 7। इस 7 को आपको दो करना है, एक फर्स्ट लिखना है यहाँ पर, एक यहाँ पर लिखना है सेकंड। फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट संख्या माननी है इसको 7x, और सेकंड संख्या माननी है 7y। ठीक हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या करो, 7xy बराबर कितना दे रखा है 140। फिर इसको जो एलसीएम दे रखा है उसके इक्वल रखना है, तो कितना हो गया 140 हो गया। अब जहां से एक्स वाई का मान निकाला तो एक्स वाई बराबर 7 यानी कि 20 हो गया। एक्स वाई कितना निकल गया, 20 निकल गया है। अब हम यहाँ से संख्या को निकालेंगे। ठीक है, संख्या क्या मानी थी यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक माने थे हमने 7x और एक 7y। ठीक हो गया फर्स्ट संख्या। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स वाई निकल गया है। अब पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इनका योग निकालना है। पहले x निकालना पड़ेगा, फिर y निकालना। अब इसके जो गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 20 इंटू 1, यानी कि ऐसी संख्या निकालनी है, इन दोनों को गुणा करके यही आना चाहिए। और क्या बन सकता है, 4 इंटू 5 बनना चाहिए। ठीक है, एक 10 इंटू 2 बन सकता है। लेकिन हम 10 और 2 को क्यों नहीं लेते, क्योंकि दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। तो हमें अधिकतर ऐसी संख्याएं लेनी है जिसमें एक संख्या कम से कम विषम हो या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कोई एक संख्या, दोनों संख्या क्या है, एक संख्या सम है एक विषम है, लेकिन 10 और 2 क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों संख्या क्या हो जा रही है, सम हो जा रही है, तो हम इसलिए इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 4 इंटू 5 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो संख्या होनी चाहिए वो 20 तथा 45 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम पहला वाले फैक्टर लेते हैं तो x का मान अगर हम यहाँ से अगर 20 और लेते हैं तो 7 इंटू 20 करेंगे तो पहली संख्या तो 140 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 20 से कम 20, खाली 20 होगी। तो कह रहा है कि 20 तथा 45 के बीच, क्या 20 तथा 45 के बीच में आ रही है, तो नहीं आ रही, तो इसका हम इसको नहीं ले सकते। तो अब हम दूसरा फैक्टर क्या दे रखा है, जो 4 और 5 वाला, इस फैक्टर को लेते हैं। इसमें क्या कर रखा है, देखो 4 और 5 यानी कि 7 इंटू 4 और 7 इंटू 5, 7 को 28 और 7 पंचे 35। ठीक हो गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, जोड़ो दोनों को, 8 5 13 के 3,
हशील लागो 1 3 2 5 1 6 63 63 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो पूरा क्वेश्चन कोई टफ नहीं होगा, आपके लिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 384 है तथा उनका एचसीएफ 48 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो संख्याओं का योग तो यानी कि x प्लस वाई कितना दे रखा है, 384 दे रखा है। उनका एचसीएफ 48 दे रखा है, तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 48 बराबर 48 दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, जो भी एचसीएफ जो होगा उससे दो हिस्से करो। तो ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या। तो फर्स्ट में क्या मानते हैं इसको हम, 48x और दूसरा 48y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन दोनों का योग, तो इन दोनों का क्या कह रहा है, योग 384 है। तो ये 48x प्लस 48y बराबर 384 होगा। तो यहाँ से 48 कॉमन है, तो x प्लस वाई बराबर 384 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल देते हैं। 384 डिवाइड बाई 48, 384 अपन 48, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 384 और 48, तो डिवाइड करेंगे तो 8 यानी कि 8 बार जाएगा, तो 384 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसका मान 8 आ गया। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया, 8। अब x प्लस जो y आ रखा है वो कितना आ रखा है, 8 आ रखा है। ठीक है, यहां से हम देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि x प्लस 8। अब ऐसी संख्याएं देखो, दो क्या हो सकती हैं, x एक 1 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। ये तुम्हें अपने हिसाब से मानने पड़ेंगे कि ये संख्याएं, इनके जो फैक्टर करने पड़ेंगे वो अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट 1 और 7, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 एंड 6। अब 2 और 6 ले नहीं सकते क्योंकि दोनों के सब इवन संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 2 तो नहीं हो सकता है, तो यही बनेंगे दो। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें रखते हैं हम, दोनों में मान रखते हैं। पहले 3 और 5 में रखते हैं, फिर इसमें करते हैं, जो भी ऑप्शन दिया होगा उसको हम कर लेंगे। पहले हम 1 और 7 लेते हैं। अगर हम x बराबर 1 लें और y बराबर 7 लें तो क्या होगा, 48, और ये x बराबर 48 आएगा, और दूसरा y बराबर क्या आएगा, 48 गुणा 7, तो 56 के 6 लोगों 5, और 7 चुको 28, और 5 33, तो यानी कि दूसरी कितनी होगी, 336 हो गई। तो पहले क्या इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, नहीं, हाँ हो सकता है 336। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है ना, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का अंतर क्या इसमें से आता है, देख लेते हैं पहले। तो 336 में से 48 माइनस करो, 16 में से 8 गया, बच गया 8, 12 में से 4 गया 8, 288। 288 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो इससे आगे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 300 तथा 700 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 6 8 का एलसीएम निकालना है। 5 6 और 8, 2 से करो, 5 3 और 4, फिर करना है किससे, फिर 2 से करो, 5 3 और 2, फिर 2 से करेंगे, 2 5 3 1, फिर करो 3 से, फिर 5 से। ठीक है, 5 10 15 30 60 120। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 120 आया। ठीक है, एलसीएम 120 आया, तो कह रहा है कि 300 से 700 के बीच। अब देखो 120 के तुम गुणनखंड करते जाओ, तो 120 गुणा 2 करो तो 240। क्या 200 इसके बीच में बिल्कुल नहीं है, तो 120 गुणा 3 करो, 360। बिल्कुल एक संख्या होगी 360 आ सकते हैं, एक हो गई। 120 गुणा 4 करो, 480। 480 बिल्कुल इसके बीच में, तो दो संख्या हो गई,
फिर 120 गुणा करो 5 पर 60 यानी कि 600। 603 हो सकती है, 3 अभी तक हो सकती है। फिर 120 गुणा 6 करो, 12 होते हैं 720। 720 ज्यादा हो गया 700 से नहीं, तो कितनी है 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का एचसीएफ 478 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। दो संख्याएं मानने का एल क्या होता है, ए इंटू बी मान लेते हैं। फॉर्मूला बराबर क्या था, एलसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही था। तो दो संख्या हमने, पहली संख्या 12,906 है, 12,906 है, और दूसरी क्या है 14,818 बराबर एचसीएफ 478 दे रखा है, 478 इंटू एलसीएम ये है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये 12,906 इंटू 14,818 डिवाइड बाई 478 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 40086। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम नहीं होने की वजह से इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्याएं ज्ञात करो। ये तो और सरल है। सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ कितना है 23 दे रखा है। जब भी एचसीएफ दिया होगा तो मैंने क्या बताया था, इसको एक को y मान लो और एक को y, 23 y। ठीक है, तो एलसीएम क्या करोगे इसका, तो 23 x इंटू वाई हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या करा, एलसीएम के गुणनखंड 13 और 14 दे रखे हैं। एक बार 23 इंटू 13 करो और एक बार 23 इंटू 14 करो, जिसका मान ज्यादा आ गया वो लिखना है। 23 इंटू 3 का 9, 23 इंटू 13, 3 का 9, 3 दूनी 6 गुणा 23, तो 9 2 6 3 9 2, 299 है ऑप्शन में। एक बार क्या कह रहा है कि उन संख्याओं की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो मैक्सिमम इससे आएगा 23 गुणा 14, 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8 1 9 गुणा 23, 2 3 9 3 11 की 3 312, ना 9 3 12 322, 322 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7वां, लास्ट क्वेश्चन है। तो एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन इसी बेस पे, इसी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है। मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ले रखे हैं, उससे समझा रखा है आपको। तो अब एक आध क्वेश्चन जो भी बच जाएंगे तो बाद में करवा दूंगा, वरना एचसीएफ एलसीएम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8,280 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब तीन संख्याएं क्या है, 3 8 और 15। इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या मानते हैं, कोई संख्या मान लो, इसका हमने एक्स मान लिया, ये एक्स है, इसका भी एक्स और ये एक्स, ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है कि अनुपात में है तो उनका एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबको गुणा करते हैं। तो 15 8 है 120, 120 इंटू 3 करें कितना होगा, 360 हो गया। ठीक है, तो 360 एक्स का क्यूब बराबर कितना हो रहा है, 8280। तो जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो और क्या करेंगे, 828, 36 से करते हैं, 36 से कम 72, दूसरी का जीरो, 8 में से 7 गया 1, तो 108, 36 30 108, यानी कि जो एक्स क्यूब का मान आ रहा है 108 आ रहा है, तो यानी कि जो एक्स होगा वह इसके ही उसमें होगा, तो यानी कि जो इसके मल्टीपल में होगा 23 के, वही हमारा आंसर होगा। तो 23 के मल्टीपल में जो हमारा आंसर है 60 तो नहीं हो सकता है, 30 69, तो ये हो सकता है, ये नहीं,
ये भी नहीं, तो आंसर नंबर बी से यहाँ पर क्यूब नहीं होता है, ये खाली एक्स होगा। ठीक है, तो हम इसको वो कर देना, ये सही हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं एलसीएम एचसीएफ पे, 20 सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। के लिए इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद।